जीवम जीवम दव्वम जणवरवस हेड जेडड़ी दिट्टम देविंद विंद वंदम वंदे तम सर्वदा शिरसा। द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ और तीसरे अधिकार पर अपनी चर्चा चल रही है। निश्चय मोक्ष मार्ग, निश्चय मोक्ष मार्ग का यहाँ स्वरूप कहा जा रहा है। अब तक अपन ने बहुत डिटेल में चर्चा की है कि स्वद्रव्य का आश्रय का अर्थ क्या है और पर द्रव्य के आश्रय छोड़ने का अर्थ क्या है, पराश्रय बुद्धि छोड़ने का क्या अर्थ है। पराश्रय बुद्धि की बात चल रही है, पर पदार्थ की चर्चा नहीं चल रही है। इस बात पे अपन ने बहुत ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की थी। फिर आगे चर्चा आई व्यवहार रत्नत्रय। अभी भी कोई कहेगा कि व्यवहार रत्नत्रय किसे कहते हैं? बोलो। की चर्चा की है लगातार कि हम शॉर्टकट में ऐसा कहने की व्यवस्था है कि जो शेष राग है वो व्यवहार रत्नत्रय है और शब्द ही आ रहा है रत्नत्रय, त्रय तीन पर्याय आनी चाहिए। प्रीति ने उसको इंडिकेट किया। परलक्षी ज्ञान, परलक्षी ज्ञान भी कौन सा ज्ञान? देवशास्त्र गुरु संबंधी, छह द्रव्य सात तत्व संबंधी, विकल्पात्मक भेद ज्ञान संबंधी वो ज्ञान, और उस संबंधी विश्वास, और फिर ये शेष राग। त्रय है, त्रय तीनों पर्याय आएंगी। ये इसको अपन लगातार इस बात की चर्चा हाईलाइट करने की कोशिश कर रहे हैं। आप ऐसा बोलोगे ना कि शेष राग है सो व्यवहार रत्नत्रय, तो इसमें कहने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपके ज्ञान में अंडरस्टूड नहीं है कि ज्ञान श्रद्धा चारित्र तीनों पर्याय घटित होंगी यहाँ पर, तो फिर आपका कथन सम्यक नहीं होगा। समझ आ गई बात सभी को? रत्नत्रय, रत्नत्रय, त्रय मतलब तीन, ज्ञान श्रद्धा चारित्र वे तीन पर्याय को त्रय कह रहे हैं। तीन रत्न, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र तीन रत्न हैं। वे तो डायरेक्ट मोक्ष मार्ग है ही, पर साथ में ये राग की तरफ से चर्चा बहुत चलती है। शेष राग है सो व्यवहार है, शेष राग है सो व्यवहार है, व्यवहार रत्नत्रय। लेकिन ज्ञान स्वरूप में स्थिर नहीं हो पा रहा और परलक्ष्य हो जाता है। तो परलक्ष्य पत्नी बच्चों संबंधी जो परलक्ष्य है वो तो व्यवहार नाम भी नहीं पाता है ना। जो देवशास्त्र गुरु संबंधी ज्ञान, उस संबंधी विश्वास और शेष राग, इसका नाम व्यवहार रत्नत्रय, त्रय है वो त्रय। इस पे ध्यान आकर्षित कराना था। सो उसके आश्रय का फल संसार है। इसलिए पर द्रव्य के ओर की प्रवृत्ति छोड़कर स्व के आश्रय रूप स्वद्रव्य प्रवृत्ति किए बिना कभी निश्चय रत्नत्रय प्रकट नहीं होता। परद्रव्य प्रवृत्ति, परद्रव्य की प्रवृत्ति जो ज्ञान पर का लक्ष्य कर रहा है, श्रद्धा में पर का विश्वास मात्र है, और फिर वहां राग उत्पन्न होता ही है। तो जब तक ये सब उत्पन्न हो रहा है तब तक मोक्ष नहीं हो सकता है ना। और यहाँ तो स्टार्टिंग से बात करें, छह द्रव्य सात तत्व का ज्ञान, उनका विश्वास, उस पूर्वक राग परिणाम उत्पन्न हो रहा है, कषाय की मंदता उत्पन्न हो रही है, पर उसका भी लक्ष्य छोड़कर मैं त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा हूं, ऐसी स्वद्रव्य प्रवृत्ति सदा पर्याय में होती है। ज्ञान की प्रवृत्ति स्वद्रव्य की ओर हो गई,
अब ज्ञान में पर का लक्ष्य नहीं, स्वलक्ष्य हुआ। ये प्रवृत्ति, ज्ञान की प्रवृत्ति, श्रद्धा की प्रवृत्ति। श्रद्धा में स्व भगवान आत्मा का आश्रय हुआ और चारित्र की परिणति स्वभाव में स्थिर हो गई। उसके रिजल्ट में आनंद प्रकट हो गया। इसका नाम है स्वद्रव्य प्रवृत्ति। बहुत स्वाध्याय, पूजा पाठ, दया दान हो, कहते हैं ना 11 अंग 9 पूर्व का ज्ञान हो, तो भी जब तक स्वद्रव्य प्रवृत्ति नहीं है तब तक निश्चय रत्नत्रय प्रकट नहीं होता। और देखो इंपॉर्टेंट बात, जो व्यवहार है, जो सारा व्यवहार रत्नत्र है, पूर्वचर व्यवहार रत्नत्र है, वो सब टोटल स्वद्रव्य प्रवृत्ति के लिए है। व्यवहार के लिए किया जाए तो वो व्यवहाराभास है, और जो व्यवहार परमार्थ के लिए किया जाए वो व्यवहार सम्यक नाम पाता है। उसके आश्रय से रत्नत्रय प्रकट होते हैं। समझ में आ रही है बात? ऐसा आचार्य भगवान ने बताया है कि 6 द्रव्य 7 तत्व के जाननहारे को, 6 द्रव्य 7 तत्व के जाननहारे को न ज्ञान होता है न सुख होता है। आत्मा के जाननहारे को, आत्मा के जाननहारे को करेक्ट करो। देखो जब परद्रव्य की नास्ती करते हैं तो ऐसा बोलते हैं पर आत्मा के जाननहारे को, तब ऐसा ही कथन आएगा। फिर जब अपनी बात होगी तो सेंटेंस बदल जाएगा, मैं आत्मा हूं ऐसे जाननहारे को। ज्ञान भी होता है, सुख भी होता है। समझ आ गई बात? 6 द्रव्य 7 तत्व गाथा, टीका, ये फलाना ढिकाना सब बहुत याद है, सब आता है, लेकिन मैं कौन हूं ये नहीं जाना तो शांति नहीं प्रकट होती। हाँ जी बोलिए। मधु को कुछ पूछना है? चलो नहीं भाभी। थर्ड आपका हैंड रेज हुआ है ना। देखो थर्ड पॉइंट, अपना आत्मा ही अपना आलंबन साधन है। अपना आत्मा ही अपना आलंबन साधन है। अपना आत्मा ही साधन है। अब देखो, अब ये साधन में बात थोड़ी सी समझने की है। साधन में क्या बात समझने की है? साधन में समझने की बात यह है कि वास्तव में साधन होता है ज्ञान। साधन कौन होता है? ज्ञान साधन है। भगवान आत्मा साध्य है। जैसे हम ट्रेन में जाएं, दिल्ली जाना है तो ट्रेन में बैठना साधन है, तो बोल और दिल्ली पहुंचना साध्य है। समझ आई बात? ऐसा साधन साध्य है। तो कहने अपना आत्मा ही अपना आलंबन अर्थात साधन है। किसका साधन है? अपना आत्मा किसका साधन है? रत्नत्रय प्रकट होने का साधन भगवान आत्मा है, ये कहना चाह रहे हैं। और यह पर से निरपेक्ष निरावलंब है, ऐसा वस्तु का स्वरूप है। वस्तु ऑलरेडी वस्तु पर से रहित है ऑलरेडी। शिकंजी में 4 चीजें मिली जरूर हैं, परंतु बिल्कुल नहीं मिली हैं। ऐसा कैसा कहते हो? पहले कह रहे हो मिली हैं, फिर कहते हो नहीं मिली। यही तो स्याद बात है गजब का। जो मिला हुआ है वही मिला हुआ नहीं है। समझ में आ रही है बात? कैसे समझ में आए? ऐसे समझ में आए
कि एक क्षेत्रावगा संबंध के एंगल से मिला हुआ कहते हैं। एक द्रव्य कभी दूसरे द्रव्य में मिल सकता नहीं है। सारे द्रव्य अपने अपने स्व क्षेत्र में रहते हैं। ये स्वरूप जानने पर पता चलता है कि शिकंजी में चारों चीजें मिली नहीं है। और एक क्षेत्रावगा संबंध है तो क्या बोल रहे हैं? आकाश द्रव्य के एंगल से बोल रहे हैं कि मिली है। मिली दिखाई देने पर भी मिल सकती नहीं। विश्व में एक द्रव्य कभी भी दूसरे द्रव्य से मिल सकता नहीं, न द्रव्य में, न गुण में, न पर्याय में। अरे बात समझ में? ऐसे ही यहाँ जड़ चेतन की सब परिणति प्रभु अपने अपने में होती है। जीव शरीर में कुछ नहीं कर सकता और शरीर जीव में कुछ नहीं कर सकता। जैसे पानी, नमक, नींबू, शक्कर एक ही स्थान पर होने पर भी कोई किसी को डिस्टर्ब नहीं करता। ये वस्तु स्वरूप है, ये कह रहे हैं, ये वस्तु का स्वरूप ऐसा है। नींबू कड़वा हो बाई चांस तो वो नींबू की कड़वाहट चीनी को डिस्टर्ब नहीं करती, नमक को डिस्टर्ब नहीं करती, पानी को डिस्टर्ब नहीं करती। नींबू की कड़वाहट होने पर भी चीनी उससे परम 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 निरपेक्ष है। एक क्षेत्रावगा संबंध होने पर भी। समझ में आ रही है? बहुत बड़ी बात है, समझना इस बात को। ऐसे ही यहाँ पर चार चीजों का कंपाउंड है। ये कंपाउंड यहाँ पर एक स्त्री एक पुरुष में नहीं हूं, चार चीजों का कंपाउंड है। त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, ज्ञान श्रद्धा चारित्र की पर्याय, इनको कहो अज्ञान मोह राग द्वेष है तो आश्रव बंध तत्व, और यहीं पर शरीर पुद्गल, अनंत पुद्गल परमाणु का स्कंद। चार चीजें हैं, जीव अजीव आश्रव बंध। और इनका संयोग एक क्षेत्रावगा संबंध होने पर भी त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा में कुछ नहीं करना। वो पर से निरावलंब है, ऐसा वस्तु का स्वरूप है। कुछ करना नहीं है। नहीं आप बोलो तो हम गाथा याद कर लें, आप बोलो तो हम उपवास कर लें, आप बोलो तो हम दान कर दें। भाई तुम ये समझो कि कौन हो और तुम क्या कर सकते हो। तुम्हारा स्वरूप क्या है? तुम्हारा स्वरूप क्या है? आपका अपना स्वरूप क्या है? भेद से तो मजबूरी से कहना पड़ता है कि मैं मात्र जानने वाला हूं। क्यों? अन्य का निषेध करने के लिए। मैं शरीर नहीं हूं, मैं संयोग नहीं हूं, उत्पन्न होते हुए राग द्वेष के भाव में नहीं हूं, उत्पन्न होता हुआ मोह में नहीं हूं। मैं तो मात्र जानने वाला हूं। और जहां पे ज्ञान को खड़ा किया, जहां ज्ञान है वहां ज्ञायक है। इसका अर्थ है मैं ज्ञायक हूं, ऑलरेडी बना बनाया भगवान हूं। गुरुदेव श्री को समझदार जी मिला तो गुरुदेव श्री के मुंह से क्या निकला अनायास? ओहो, और कितने गंभीर शब्द हैं, आप विचार तो करो। ओहो, ये तो अशरीरी होने का ग्रंथ है, कभी शरीर का संयोग नहीं बने ऐसा ग्रंथ है। समझ आ रही बात? अब इसको कारण से बात करो, ये कार्य से बात हो गई, कारण से। ओहो, ये तो मैं वर्तमान में अशरीरी हूं ऐसा जानने का ग्रंथ है। पर्याय में अशरीरी पना प्रकट होएगा, लेकिन मैं वर्तमान में अशरीरी हूं ऐसा जानने का ग्रंथ है। सुबह बहुत बढ़िया चर्चा आई थी, ज्ञान के बिना कुछ नहीं होता। तो क्या चर्चा आई थी? अंतरंग में आत्म को
देखे जो अशरीर। अभी मैं अशरीरी हूं, निरालंब हूं, पर से निरपेक्ष हूं, पर से भिन्न हूं। देह है पर मैं देह से भिन्न भगवान आत्मा हूं। मुझे देह को हटानी नहीं है, मिलानी नहीं है, देह की क्रिया कुछ सुधारनी नहीं है, बिगाड़नी नहीं है, नथिंग टू डू। अभी देह से भिन्न भगवान आत्मा हूं। देह की जितनी क्रिया हो रही है, होने योग्य हो रही है, वो स्वतः अपने परिणमन से हो रही है। उसमें अपनी निज निज वस्तु में परिणमन करने की निज निज शक्ति है। प्रत्येक वस्तु अपनी निज निज शक्ति से परिणमन करती है। वो समर्थ है अपने आप में। किसी को अपने से कम मत समझो। हम शरीर को परिणमाएंगे नहीं भाई साहब, एक एक सिंगल परमाणु में अपनी सामर्थ्य है। विश्व में ऐसी कोई वस्तु नहीं जिसमें अपनी सामर्थ्य नहीं हो परिणमन करने की। परिणमन करती है और वस्तु वस्तु बनी रहती है। किसी को किसी की सामर्थ्य की जरूरत नहीं है। ऐसा अद्भुत स्वरूप है, इसलिए वस्तु का स्वरूप जानना चाहिए। अंतरंग में आत्म को देखे जो अशरीर। शर्म जनक, शेम ऑन यू, शेम कहते नहीं है, शेम ऑन यू। शर्म जनक जन्म ना धरे, पिए न जननी क्षीर। ये भगवान आत्मा होने पर भी ये बहुत शर्म की बात है कि मुझे दूसरी दूसरी गतियों में जन्म लेना पड़े। बहुत शर्म की बात है ये। अभी अशरीरी जानो और अल्प काल में अशरीरी दशा को प्राप्त करो। समझ में आ रही है? ये हमारा उद्देश्य है लाइफ का, ये उद्देश्य है। और फिर कौन सी माँ मिलती है? अभी मिल रही मनुष्यनी माँ, फिर कौन सी माँ मिलेगी? कौन सी माँ मिलेगी बोलो? कुत्ता, बिल्ली, हाथी, घोड़ा, मक्खी, मच्छर। मक्खी मच्छर तो कोई के माँ बाप नहीं होते, वो तो सम्मूर्छन जीव होते हैं, स्वयं ही उत्पन्न हो जाते हैं। समझ आ रही है बात? फिर कौन कौन सी माँ बनानी पड़ेगी? जो जिनवाणी माँ को अपनी माँ नहीं बनाता, उसको अनंत माँ बनानी पड़ती है। जन्म मरण करना पड़ता है, दुखी होना पड़ता है। समझ में आ रही है बात? ये वस्तु का स्वरूप है। कितनी गजब की बात कह रहे हैं, देखो कितनी गजब की बात है। अपना आत्मा ही अपना आलंबन साधन है। अपना आत्मा ही अपना साधन है और ऑलरेडी पर से निरपेक्ष ही है। इसलिए ये पूरी बात आई है। अभी हम शरीर के आश्रय से नहीं रह रहे, अभी के अभी हम शरीर से निरपेक्ष हैं। हमको कहीं कुछ नहीं करना, ना आत्मा में कुछ करना है, न देह की क्रियाओं में कुछ करना है, न आत्मा में कुछ करना है, न परिणामों में कुछ करना है। समझ आ रही है बात? किसी में कुछ नहीं करना। जो कंडीशन है उस कंडीशन में मैं भगवान आत्मा पर से निरपेक्ष हूं, ऑलरेडी निरालंब हूं। मुझे किसी के आलंबन की जरूरत नहीं है। धन के आलंबन की जरूरत तो है ही नहीं, ऑक्सीजन के आलंबन की भी जरूरत नहीं है। नहीं नहीं नहीं, आयु कर्म के आलंबन की भी जरूरत नहीं है। और जीवत्व शक्ति वो तो मेरी ही है। जीवत्व शक्ति तो वो तो स्वयं मेरे आधार से रहती है। तो इन सब की मुझे आवश्यकता नहीं है। मैं अविनाशी तत्व हूं। मैं कैसा तत्व हूं बोलो? मैं कैसा तत्व हूं? अविनाशी तत्व हूं। अपना अविनाशी तत्व हूं। और जो इस बहुत बढ़िया,
जो इस स्वरूप को नहीं जानता और देह को देख देख के फिर ये बात आती है, देह को देखा, देह दृष्टि पराश्रय बुद्धि, ये देह की वजह से परेशान नहीं है, देह दृष्टि पराश्रय बुद्धि से परेशान है। क्या? अब देखो भैया, देह कब छूट जाएगी? वो तो छूटेगी, और छूटने से पहले हमने छूटा हुआ जान लिया तो दुख नहीं है। मैं देह हूं नहीं, देह मेरी है नहीं, मैं तो भगवान आत्मा हूं। मुझे किसी की आवश्यकता नहीं है, मुझे किसी के आधार की जरूरत नहीं है। पहले भी चर्चा की, वो पंडित साहब की रचनाएं याद आ जाती हैं अपने आप ही। अंतरिक्ष जिन राज विराजे, अपने ही आधार, मैं भी यहाँ अंतरिक्ष में विराजूं, अपने ही आधार। मैं देह के आधार से नहीं रहता, ऑक्सीजन के आधार से नहीं रहता, आयु कर्म के आधार से भी नहीं रहता। मैं निराधार तत्व हूं, निरालंब तत्व हूं। ये वस्तु का स्वरूप है। समस्या इस बात की है कि इस स्वरूप को जाना नहीं गया है। बस कुछ नहीं करना, शरीर में कुछ नहीं करना, प्रणामों में कुछ नहीं करना, कर्मों में कुछ नहीं करना, एक बार स्वरूप समझना है। बस स्वरूप समझना है। मैं यहाँ क्या केमिस्ट्री बन रही है, यहाँ पर क्या केमिस्ट्री है, इतनी गंभीर बात है। और जिसने अपने आप को अशरीरी जान लिया, मैं निरालंब तत्व हूं, बस उसकी जन्म मरण की श्रृंखला मिट गई। अब शर्म जनक जन्म नहीं धरेगा। कितनी शर्म की बात है तुच्छ गतियों में चले जाना। अपन तो इकट्ठे रहेंगे, जन्मेंगे इकट्ठे, जन्मेंगे इकट्ठे, मरेंगे। चले जाओ भैया आलू में, बन जाओ बैक्टीरिया वायरस, बन जाओ झींगुर तितली मक्खी मच्छर। ग्रुप में रहना था ना। अकेलापन दूर करने की कोशिश मत करो। संयोगों के बीच में अकेला देखने की कोशिश करो, क्योंकि मैं अकेला ही तत्व हूं। हाँ, अकेले कैसे रहेंगे? हम अकेले कैसे रहेंगे? हो कौन हो, कौन हो? अकेले ही रह रहे हो एग्जैक्टली। बस लग रहा है अकेला, ये सबके संग में ये लग रहा है आपको अकेला है। अकेला तत्व, तत्व अनादि अनंत अकेला है। ये देह ही छूट जाती है तो फिर और संयोगों की कौन बात करे। तन धन को साथी समझा था, तो हमारे साथी, तो हमारे साथी। कौन किसका साथी? कोई किसी का साथी नहीं, वस्तु का स्वरूप है। आ रही बात समझ में? और फोर्थ पॉइंट, और इसीलिए निज परमात्म तत्व के, देखो क्या कह रहे हैं, निज परमात्म तत्व के, मैं परम आत्मा हूं, छोटी मोटी चीज नहीं हूं मैं। हम कहां भैया, बस पर्याय दृष्टि महाविकार। पैसा देगा, हम कहां भैया, आप करोड़पति। पागल हो तुम, परमात्म तत्व हो। और जो कह रहे हैं ना हम करोड़पति, वे भी परमात्म तत्व हैं, वे भी परमात्म तत्व ही हैं। अब शरीर भैया, आप देखो भैया शरीर, हम कहां भैया, आप तो हम कुछ नहीं कर पाते। भैया तुम परमात्म तत्व हो। क्या बोल रहे हैं? इसीलिए निज परमात्म तत्व के सम्यक ज्ञान श्रद्धान अनुष्ठान रूप शुद्ध रत्नत्रय मार्ग परम निरपेक्ष होने से मोक्ष का सच्चा उपाय है। मोक्ष तो किसी को जाना नहीं है। मोक्ष के स्थान पर सब जगह लिख लो, शांति का सच्चा उपाय है।
पीस ऑफ माइंड का सच्चा उपाय है, निर्भरता का सच्चा उपाय है। लगा लो सब चीजों को। एक साइड में शरीर में बेहद बेहद रोग, और पता है क्या है, बहुत ऐसे विकल्प चलते हैं। कैसे विकल्प चलते हैं कि जैसे ऑलरेडी यहाँ पर एक एक अंगुल में 96 रोग ऑलरेडी है, 96। भूख लगना रोग नहीं है, ये गला सूज जाता है, ये रोग नहीं है। हैबिट पड़ गई, रोग में रहने की हैबिट पड़ गई किसको, ज्ञान को, तो वो यही नहीं पता चल रहा ये रोग है। ऑलरेडी रोग हैं, वो जब व्यक्त होते हैं ना, व्यक्त किसी अन्य फॉर्म में, तो हमको लगता है और हम रोगी हो गए। भैया ये देह तो रोगों का ही घर है ऑलरेडी। ऐसा एक समय नहीं होता कि जब इस शरीर में कोई ना कोई रोग नहीं हो। अब जो जो चीज कुछ ज्यादा उसका लक्ष्य होने पर ज्यादा दुख होता है, दुख में रहने की आदत पड़ गई ना, तो थोड़ा बहुत दुख तो पता ही नहीं चलता। आयुर्वेद के एंगल से बोलो ना, वात पित्त कफ सब में होता है। जब तक उसका बैलेंस होता है तो हमें लगता ही नहीं है। कोई थोड़ा इम्बैलेंस हुआ तो लगता है वो खांसी हो गई, अरे जुकाम हो गया, पेट में दर्द हो गया, हाथ पैरों में दर्द हो गया। हाथ पैरों में दर्द वायु का विकार है। ऑर्थराइटिस वगैरह ये सब है ना, स्पॉन्डिलाइटिस, ऑर्थराइटिस, ये सब इन्फ्लामेशन, ये वायु रोग हैं सारे के सारे, और कुछ नहीं है ये। तब लगता है हम रोगी रोगी हो गए, रोगी हो गए, रोगी हो गए। हमारी बात समझ में, हर समय विद्यमान है वे तो, और उससे निरपेक्ष अपने को भगवान आत्मा जानते हैं। मैं तो परमात्मा तत्व हूं। उस कंडीशन में ही यहाँ पे शांति होती है, शांति, निश्चिंता, निर्भरता, इतनी बड़ी चीज है। और ये बात ख्याल में, आज ऐसी विकल्प चल रहा था कि सारी दुनिया फालतू में ही भयभीत है, व्यर्थ में ही भयभीत है। कंडीशन क्या बन रही है, जैसे मान लिया किसी एक वायरस ने अटैक किया, तो अपन कह रहे हैं अटैक पटैक, ऑलरेडी यहाँ पर बहुत सारे बैक्टीरिया वायरस रहते हैं देह में, है ना। अब कोई फॉरेन बॉडी आ गई उधर से एक और, है ना। तो अब फॉरेन बॉडी में भी क्या चीजें हैं, दो चीजें हैं। वहां पर भी जीव है, परमात्मा तत्व, और उसका जो शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, वो उसका शरीर है। अब उसके शरीर की और यहाँ पे इस देह के, ये पुद्गल परमाणुओं की, उसका शरीर भी पुद्गल परमाणु मेड है और ये शरीर भी पुद्गल परमाणु मेड है। वो भी आहार वर्गणा से बना है और ये भी आहार वर्गणा से बना है, परंतु मैचअप नहीं है। अब वो जैसे ब्लड स्ट्रीम में चला गया तो बॉडी में अपना अपना रिएक्शन हो रहा है सारी जगह। अब पूरी ऑक्सीजन कहीं और चली गई उसको सेटिंग करने में। शरीर अपना काम स्वयं करता है, सब कर रहा है, हो रहा है कि नहीं हो रहा सारा। यहाँ से भोजन गया, पूरी प्रोसेसिंग चल रही है पचाने की, इसकी उसकी, और पास आउट हो गया। ज्ञान क्या कर रहा है इस पूरी प्रोसेस में, ज्ञान क्या कर रहा है बोलो। इनटेक से लेके इनकमिंग और आउटगोइंग के बीच में ज्ञान ने क्या करा बोलो। कौन संभाल रहा है पूरी प्रोसेसिंग को। कोई फॉरेन बॉडी ने अटैक किया है ना, तो अब ज्ञान क्या करेगा, कुछ नहीं। शरीर विज्ञान है, शरीर अपना काम स्वयं करता है। सारे अनंत पुद्गल परमाणु अपना काम स्वयं करते हैं, ज्ञान की आवश्यकता है ही नहीं उनको। हमारी बात समझ में। और ये कहता है हमें रोग हो गया, रोग गया, मर गए, जी गए, जी गए। अरे तुम परमात्मा तत्व हो, जीने मरने वाले हो ही नहीं। किस बात का भय, काय का भय है। वो शरीर अपना काम कर लेगा। और मर गए तो कैसे, कोई दवाई नहीं खाएं क्या। अरे जितने पुद्गल परमाणु आने होंगे वो आ जाएंगे,
जितने नहीं आए होंगे वो नहीं आएंगे, लाख उपाय करने पर भी नहीं आएंगे। नहीं आएंगे तो नहीं आएंगे, आएंगे तो आ जाएंगे। लेकिन आपने निर्णय किया है कि मैं परमात्म तत्व हूं, तो वो सारे क्रियाकलाप होने पर भी आप निर्भर रहोगे। ये आर्ट ऑफ लिविंग है। इतनी गजब की कहानी है। अरे वो पुद्गल परमाणु में परिणमन हुआ, वो उनका फेवरेबल अनफेवरेबल तो अपन कह रहे हैं, वो अकेला परिणमन मात्र है। वो उसमें सब परिणमन जो होना है हो रहा है, चल रहा है। अरे बात समझ में। और आनंद किस बात का है? ओहो, मैं परमात्म तत्व हूं, बस। और एग्जैक्टली स्वरूप ऐसा है कि परमात्म तत्व को जानने वाले को कदाचित स्यात लगा लो, स्यात ऐसे सहज ही ऐसा बाहर में पुण्य बंद होता है साता का कि ऐसे विशेष रोग आदि उसे होते ही नहीं, इसलिए स्यात लगाया। हो भी सकते हैं मुनिराज की अवस्था में कोढ़ हो गया, मुनिराज की अवस्था में कोई ऐसा पूर्व का कोई बहुत तीव्र कोई कर्म हो जो निर्जरित नहीं हो पाया, तो वो उदय में आता है। तो घबराने की बात नहीं, भले उदय में आए। हमने तो आर्ट ऑफ लिविंग सीख ली। भगवान मुनिराज स्वभाव के आश्रय से आनंद करते हैं, तो आपके पास आनंद की चाबी है। सुख स्वरूपी भगवान आत्मा आप स्वयं हो। दुखी होने की आवश्यकता नहीं पड़ रही ऐसी विपरीत परिस्थितियों में भी। इतनी गजब की बात है। और इसलिए निज परमात्म तत्व के सम्यक श्रद्धान ज्ञान अनुष्ठान रूप, अनुष्ठान मतलब सम्यक चारित्र, ये अनुष्ठान है, ये बहुत बड़ा। अपन तो एक अनुष्ठान करा लो, ये अनुष्ठान कराओ, सम्यक अनुष्ठान। शुद्ध रत्नत्रय मार्ग परम निरपेक्ष होने से मोक्ष का सच्चा उपाय है। भगवान आत्मा परमात्म तत्व सबसे निरपेक्ष है, और इसको जानने वाला ज्ञान श्रद्धा चारित्र भी सबसे निरपेक्ष है। किसी की जरूरत नहीं, किसी की जरूरत नहीं। ऐसी गजब की बात है। असहाय बोलते हैं भगवान आत्मा को, असहाय। असहाय मतलब दीनी नहीं, असहाय मतलब जिसको सहायता की जरूरत नहीं। बोलो चीनी को मीठा बना रहने के लिए किसकी जरूरत है? नमक की, नींबू की, पानी की? किसी की नहीं। वो अपने असहाय है, अपनी शक्ति से मिठास रूप परिणमन कर रही है। किसकी जरूरत है? चीनी को किसकी जरूरत है? बोलो। वस्तु के स्वरूप से देखो, वस्तु व्यवस्था इतनी सुंदर है, व्यवस्थित है। बंद की कथा ही विसंवाद करती है। और उस शुद्ध रत्नत्रय का फल, शुद्ध रत्नत्रय का फल क्या है? स्वात्मोपलब्धि, मोक्ष की प्राप्ति है, सर्व सुख की प्राप्ति है, सर्व निश्चिंता की प्राप्ति है, निर्भयता की प्राप्ति है। कहां किसमें लगे पड़े? लगे पड़े मतलब लगे पड़े नहीं होते। ज्ञान विपरीत जानता है ना, उसको ही लगा पड़ना कहते हैं। ज्ञान कुछ करता नहीं है, ये वचन व्यवहार ऐसे ही आता है। मतलब इतनी सावधानी रखनी पड़ती है बोलने में कि अब यार थोड़ा बोलो ना, कहाँ लगे पड़े, तो तुरंत बोले हाँ सही बात है, अपन कहाँ लगे पड़े। अपन कहीं नहीं लगते पड़ते, बस ज्ञान उल्टा जानता है, इसको ही लगना पड़ना कहते हैं। हमने कभी शरीर की क्रिया नहीं की, हमने कभी बच्चे नहीं पाले, कभी बच्चे नहीं पैदा किए, कभी रोटी नहीं बनाई, कभी पैसा नहीं कमाया। कुछ होते हुए परिणमन को हम अपना जान रहे हैं। ये पराश्रय बुद्धि ही विकार है बहुत बड़ा। ठीक है, समय अपना हुआ, शेष चर्चा आगे करेंगे। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक सदा दे तुम दो। बोलिए द्वारकामयी जिनवाणी माता की जय।